मैं सोच रहा था, तुमने जो कल मुझसे कहा था मेरी पेंटिंग के बारे में, मैं आधी रात सो नहीं पाया और फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई और उसके बाद बहुत ही शानदार नींद। और फिर मुझे लगा कि तुम्हारी वो बात कितनी बचकानी थी। पता है मेरे दिमाग में क्या बात आई थी? यही कि तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितनी बकवास बातें करते हो। तुम इस शहर के बाहर नहीं गए हो ना, है ना? लगा ही था। अगर अभी मैं तुमसे आर्ट्स के बारे में बात करूंगा तो तुम दुनिया में आर्ट्स पर लिखी गई सारी किताबों का ज्ञान मेरे ऊपर उड़ेल दोगे, बड़े बड़े शब्द फेंकोगे, इम्प्रेशनिज्म, रियलिज्म, एक्रेलिक, ऑयल पेंट्स और पता नहीं क्या क्या। पर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि जब कैनवस पर ताज़े पेंट का फर्स्ट ब्रश स्ट्रोक पड़ता है तो उसकी क्या महक होती है, क्या खुशबू होती है उसमें। तुम्हें नहीं पता कि एक पत्थर की मूर्ति कितनी बातें करती है, कितनी सारी कहानियाँ होती हैं उसके पास। ना 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 ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने सब पढ़ रखा है, पर दोस्त तुमने आर्ट्स को जिया नहीं है। अगर अभी मैं तुमसे औरतों के बारे में बात करूँ तो तुम अपनी पर्सनल फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की एक लंबी सी लिस्ट मेरे सामने ला के रख दोगे, या फिर तुम अपने आजू बाजू वालियों का बायोडाटा मेरे सामने खोल दोगे। हो सकता है उनमें से कुछ के साथ तुम सोए भी हो, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं है कि वो खुशी क्या होती है जब सुबह तुम्हारी आँख खुलती है और तुम्हारे बाजू में वो एक खास होता है जिसे तुम हमेशा अपने आँखों के सामने देखना चाहते हो। तुम काफ़ी निडर हो, काफ़ी दिलेर हो तुम। अगर मैं तुमसे किसी जंग या युद्ध की बात करूं तो तुम मुझे प्रसाद, दिनकर या फिर दुष्यंत साहब जैसे बड़े कवियों की वीर रस की कविताओं के कई छंद एक सांस में सुना दोगे। सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। पर तुमने तो कोई जंग नहीं लड़ी। बारूद की महक, जले हुए मांस की महक, तुम्हें नहीं पता कैसा लगता है जब अपना कोई अपनी ही गोद में मरने वाला होता है और एक एक वो आपको आपकी आंखों में घूरता रहता है उस आस के साथ कि शायद आप उसे बचा लोगे। और अगर अभी मैं तुमसे प्यार, इश्क, मोहब्बत के बारे में बात करूँ तो मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हारे पास हजारों रोमांटिक कविताएं होंगी, हो सकता है सोनेट्स भी हो। लेकिन क्या तुमने कभी किसी अपने को अपने सामने पाकर खुद को पिघलता हुआ महसूस किया है? सिर्फ नजरों का प्यार किसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता। वो जिसे सिर्फ इस धरती पे तुम्हारे लिए ही भेजा गया हो, वो जो तुम्हें किसी भी अंधकार से, किसी भी मायूसी से ऐसे खींच के बाहर लेके आ जाएगा, वो जो तुम्हारे लिए सब कुछ है। पर तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि किसी का सब कुछ होना किसे कहते हैं। जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जिसकी हर चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसका आप हमेशा साथ देना चाहते हो हर वक्त, चाहे वो अच्छा वक्त हो या फिर कैंसर। तुम्हें नहीं पता हॉस्पिटल के बेड के बाजू वाली कुर्सी पर उसका हाथ पकड़ के बैठना किसे कहते हैं। दिन हो या रात, सुबह या शाम, हर वक्त, क्योंकि विजिटिंग आवर्स आप पर लागू नहीं होते। तुम्हें नहीं पता कि सही में खोना किसे कहते हैं, क्योंकि ये तभी मुमकिन है कि जब कोई ऐसा आपसे दूर चला जाए
जिसे आप खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो हिम्मत ही नहीं है किसी को इतना प्यार करने की। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट या फिर एक इंटेलिजेंट आदमी नहीं दिखता, बल्कि मुझे एक अकड़ू, बेसलेस, बुद्धिहीन और एक डराऊ सा बच्चा दिखाई देता है। तुम जीनियस हो और इसमें कोई दो राह नहीं है, पर पता नहीं कैसे तुम मेरी एक पेंटिंग को देख के मेरी पूरी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हो। कैसे? सिर्फ एक पेंटिंग को देख के तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, तुम अनाथ हो ना? अनाथ बहुत ही कठिन समय रहा होगा तुम्हारे लिए, बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ा होगा, और तुम्हें लगता है कि मुझे मालूम है वो क्या दिक्कतें होंगी। हाँ, क्योंकि शायद मैंने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी है, या फिर मैंने ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ा हुआ है, शायद इसलिए। क्या यही तुम्हारी लाइफ है? सुनो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं सीखने को मिलता जो कि मैं किसी किताब में ना पढ़ सकूं। बस शर्त है कि तुम अपने बारे में बात करो। तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नापसंद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या हंसाता है, क्या रुलाता है, तो शायद हम आगे बात कर सकते हैं। पर तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम्हारा ऐसा कुछ करने का मूड है, क्योंकि तुम्हें शायद डर लगता है कि कहीं तुम कुछ कह ना दो, है ना? कह कर देखो।